जितने भी छात्र बिहार बोर्ड के क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र संस्कृत का सब्जेक्टिव आंसर की। ठीक है, तो आप लोग को ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग इस वीडियो में करवाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बनेंगे। ठीक है, और इसके पहले वाला पार्ट जो आपको संस्कृत का ऑब्जेक्टिव करवाए थे 50 ऑब्जेक्टिव जो कि आपका पूछा हुआ प्रश्न है, इस बार आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करके आएंगे अगर उस वीडियो को देख लेते तो। चलिए संस्कृत का हम इस वीडियो में बता दें तो आप लोग बता दें कि 101% ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र का हम आप लोग सोल्यूशन करवा रहे हैं। अगर आपको नहीं लड़ाएगा तो आप लोग चैनल को आके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आंसर के डाउनलोड करना चाहते हैं सभी पेपर का सभी का पीडीएफ, तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे जस्ट वेल एजुकेशन। ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ पे आप लोग क्लास 9 के पहले में ही शो कर जाएगा, वहाँ पे इस पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे इसका पीडीएफ और इसका आंसर की के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का, जो कि सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आप लोग इस वीडियो में सब्जेक्टिव आंसर के करवाने वाले, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि यही प्रश्न आप लोग आइएगा एग्जाम से देखिएगा तो बिल्कुल होगा यही प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है संस्कृत का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, खंड बा में विषयनिष्ठ प्रश्न है, पठित गद्यांश। ठीक है, 13 नंबर का आपका एक गद्यांश पूछा गया। ठीक है, 13 नंबर का गद्यांश है एक। ठीक है, तो देखिए पहला गद्यांश है कि अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो, उस पर आधारित प्रश्न को उत्तर देना। ठीक है, इस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी से इसका उत्तर देना। ठीक है, इसमें देखिए एक पद उत्तर भी है, आप लोगों को एक पद में उत्तर देना है 2 क्वेश्चन का, पूर्ण वाक्य उत्तर है, पूर्ण वाक्य में 2 क्वेश्चन का करना और एक इसका क्या गद्यांश का शीर्षक लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया, और अथवा भी आपका दिया गया तो आप लोग वो नहीं तो ये अथवा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर की भी हम आप लोग को देने वाले, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आप लोग इसका आंसर भी हम आप लोग को दिखाने वाले। तो देखिए दूसरा अथवा है तो इसका या तो पहले वाला बना सकते हैं, इसमें भी आप लोग उसी प्रकार है, एक पद वाला 2 क्वेश्चन है और पूर्ण वाक्य इनका 2 क्वेश्चन एक गद्यांश का। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा गद्यांश भी एक है, दोनों गद्यांश मिलाकर 13 मार्क्स का आप लोग का है। तो देखिए दूसरा गद्यांश भी आप लोग इसको पढ़ना है, उसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग देखें तो एक पद का उत्तर है और पूर्ण वाक्य उत्तर। इसे में देखिए क्या समुचित शीर्षक का नाम इसमें भी लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 मार्क्स का। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का 2 गो। ठीक है, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो दो प्रश्न का उत्तर देना। पहला क्या, अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में पत्र लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रधान को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना महामारी से बचाव की आवश्यक सावधानियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र से एक संस्कृत में लिखे। ठीक है, पत्र लिखना है। संस्कृत संवाद प्रतियोगिता आयोजन अपने वर्गाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र में लिखे। ठीक है, ये देखिए आप लोग का 4 में से आप लोग 2 को यहाँ से बनाना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। नहीं देखिए क्या, संस्कृत अनुच्छेद लिख रहे हैं। ठीक है, संस्कृत में अनुच्छेद लिख रहा है 7 वाक्य में किसी एक पर। ठीक है, 7 वाक्य किसी एक पे लिख रहा है, 7 वाक्य का क्वेश्चन जैसा कि हो गया व्यायाम हो गया, सरस्वती पूजा, गंगा नदी, रामायणम, वर्षा ऋतु। ठीक है, इसमें से किन्हीं एक पे आप लोग को 7 वाक्य में क्या 7 वाक्य में लिखना है, यहाँ से आपको 7 मार्क्स होगा। नहीं देखिए क्या है, किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। ठीक है, 6 वाक्य का अनुवाद इसमें से संस्कृत में करना है, जैसे मैं राम हूँ तुम श्याम हो, वह गीता है, वह लोग कहाँ जाते हैं, गीता गाती है, सत्य बोलो, ये सब क्या करना संस्कृत में किसी 6 अनुवाद को ही करना है। ठीक है, 6 वाक्यों को ही अनुवाद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 8 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है और 2-2 मार्क्स का सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 मार्क्स यहाँ से होने वाला। ठीक है, यहाँ क्या है, वैशाली के प्राचीन चौहद्दी क्या है, जन धनंजय ने पानी को खाली बोतल क्यों फेंका था। ठीक है, इसी प्रकार के देखिए आप लोग सारा 16 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया और इसमें से 8 क्वेश्चन का आप लोग जवाब देना है। तो चलिए अब हम आंसर की ओर बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव का आंसर के। तो क्लास 9 फाइनल 2023 देखिए संस्कृत का सब्जेक्टिव आंसर के लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इसकी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे जस्ट वेल एजुकेशन। ठीक है, गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा और डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं और छाप देना एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए देखिए आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था पहला, देखिए क्या था, गद्यांश था। तो गद्यांश का पहला क्वेश्चन पूछा गया था एक पद में क्या कि एक पद में उत्तर देना। तो उसका क्या था पहला क्वेश्चन, कृषि प्रधान प्रदेशक का हस्ती, तो कहाँ बसे थे, तो बिहार प्रदेश में। ठीक है, किसान प्रदेश कौन है, तो बिहार प्रदेश। तो पहला का ऑप्शन, पहला का बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला के आ के देखिए पहला के खा क्वेश्चन क्या मतलब एक पद का क्या हो जाएगा, तो एक पद का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कस्य शोभा अतीत मनोहारिणी विधते, क्या हो जाएगा, हिमालय से शोभा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, इसमें पूर्ण वाक्य पदन। ठीक है, पहला का क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य पदन था, उसका पहला ये देखिए पहला हो जाएगा, पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि अस्मिन प्रदेशे राजगृहम पावपुरी बोधगया हरिक्षेत्रम च प्रशांति स्थानानि सन्ति। ठीक है, ये हो जाएगा। और पूर्ण वाक्य का देखिए दूसरा आंसर क्या हो जाएगा कि हिमालय से शोभा अतीत मनोहारिणी विधते कुत्र चिलाता पुष्ट विष्ट वन प्रदेशक कचित तपोभूमा से सन्ति। ठीक है, ये देखिए पूर्ण वाक्य का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्या है कि आप लोगों को क्या करना था कि एक इसका
एक इसका क्या समुचित शीर्षक देना था इस गद्यांश को। तो देखिए इस गद्यांश का समुचित शीर्षक यहाँ पे आप लोग का दिया गया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए दिया गया कि हिमालय से शोभा अतीत मनोहारिणी विदिते कुत्र चिलाता पुष्पते वन्य प्रदेश से कचित तपोभूमि संति, ठीक है। आज से दक्षिणा से दिशि बिहार प्रदेश वर्तते अस्मिन् प्रदेशे राजगृहं पावापुरी बोधगया हरिक्षेत्रम च प्रसाधन्ते स्थानिनि संति बिहार प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश अस्ति, ठीक है। तो ये देखिए इसका समुचित शीर्षक दिया गया। नेक्स्ट देखिए पहला का बा, ठीक है। बा आप लोग दो गद्यांश बनाना है, दो गद्यांश 13 मार्क्स का। देखिए तो एक बनाए आ और दूसरा हम चलते हैं बा गद्यांश को, ठीक है। तो बा का देखिए बा का हो जाएगा क्या, तो बा का एक पद में आंसर पूछा था एम कस्य रीति, एम कस्य रीति क्या हो जाएगा उसका, तो भारत से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पद में पूछा था कि के आश्रमेषु निवसति सम, तो उसका हो जाएगा छात्र, ठीक है, छात्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें पूर्ण वाक्यन पद का क्या हो जाएगा, तो पूर्ण वाक्यन पद में पूछा था कि प्राचीन काले किम आसीत, ठीक है। प्राचीन काले किस आसिम, तो प्राचीन काले ऋषिमा माश्रमेषु पठन व्यवस्था आसीत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका आप लोग पूर्ण वाक्यन का आप लोग का दूसरा आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि छात्रा कदा स्वगृहम गच्छति सम, तो छात्रा आश्रमेषु गत्वा तत्रैव निवसन्ति सम आश्रम नियमान पालयन्त अध्ययनम समापव्य राजगृहम गच्छति सम, ठीक है। तो ये देखिए पूर्ण वाक्यन का आप लोग आंसर 2 का हो गया। चलिए अब इसका देखिए आप लोग देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देख लीजिए आप लोगों को क्या था कि किसी 2 प्रश्न का उत्तर उसको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। जिसमें से क्या था कि अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन लिखना है संस्कृत में, ठीक है। तो देखिए दूसरा का क्या यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग लिख दिए हैं और इसका संस्कृत में भी आप लोग देखिए लिखा गया, ठीक है। संस्कृत में क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो श्री मुखाध्यापका महोदय माध्यमिक उच्च विद्यालय पटना विषय अनुपस्थित दंड माफ करतु, ठीक है। महोदय में क्या हो जाएगा, अहम विनयन अनुरोधा करोति यत अहम भवता विद्यालय से नवम श्रेणिया छात्र राकेश कुमारम अस्मिन् सह दीर्घकाले यावत् व्योधि कारणत स्वकक्षायाम अनुपस्थित आसीत येषम कारणात् विद्यालय नीत्युनुसारम विद्यालय अनुपस्थित दंड शुल्क निक्षेपण से, ठीक है। तो देखिए संस्कृत में लिखा गया, ठीक है। तो आप लोग देखिए और देखिए नीचे लिखा गया प्रावधानम अस्ति, ठीक है। महोदय अहम बहु दरिद्र छात्र अस्मिन् अतः अहम अनुपस्थित शुल्क दान्तु असमर्थ अस्मिन्, ठीक है। अतः उपयुक्त विषयनाम मनसि कृत्वा अनुपस्थित शुल्कम क्षमन्तु इति महोदयनम विनम्र निवेदनम अहम भवतः कृतज्ञ सदा भविष्याणि भवतः एतव दयालुपाता कीर्ते, ठीक है। तो भव्यता आज्ञाकारी छात्र क्या हो जाएगा, राकेश कुमार कक्षा 9 क्रमांक 5 दिनांक आप लोग को डालना है, ठीक है। तो ये संस्कृत में आप लोग का लेटर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से लिख पाएंगे। ये कितना 4 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 2 को बनाना है तो 4 8 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पे आ जाए, देखिए 4 की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। 3 का देखिए 3 में क्या था, 3 में आप लोग को क्या करना था, संस्कृत में अनुच्छेद करना, ठीक है। तो संस्कृत में क्या करना था, अनुच्छेद उसको क्या करना था, किसी एक पे क्या करना था, अनुच्छेद लिखना था, ठीक है, 7 वाक्य में। तो यहाँ पे लिखा गया देखिए किस पे, तो गंगा नदी पे, ठीक है। तो 3 का गा लिखा गया है गंगा नदी पे। तो गंगा नदी पे क्या हो जाएगा कि गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को खींचती है। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है, ठीक है। तो ये देखिए 3 का गा का हो गया गंगा नदी पे अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट चलिए हम लोग 4 के ओर चलते। तो 4 क्या था कि किन्हीं 6 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना था, ठीक है। आप लोग वहाँ पे क्या था, ट्रांसलेशन दिया गया था, उसको संस्कृत में अनुवाद करना था। तो 4 का का देखिए किया गया था। 4 का क्या था, मैं राम हूँ, उसका क्या हो जाएगा, अहम मेसा अस्मिन, ठीक है। अहम मेसा अस्मिन हो जाएगा। देखिए 4 का खा क्या हो जाएगा, 4 का खा का क्वेश्चन था तुम श्याम हो, तुम कृष्ण अस्मिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 के गा देखिए क्या हो जाएगा, 4 के गा क्या था, वह गीता है, तो सह गीता, ठीक है, सह गीता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 के घा का क्वेश्चन है कि वे लोग कहाँ जाते हैं, तो इसका हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, ते जना उच्यते, ठीक है, ते जना उच्यते हो जाएगा। देखिए 4 के अंगा हो जाएगा क्या, 4 के देखिए 4 के अंगा का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा, तो हो जाएगा अहम भवता सह गस्मियामी, ठीक है। नेक्स्ट 4 का देखिए आप लोग क्वेश्चन कि गीता गीत गाती है, तो इसका क्या हो जाएगा संस्कृत में अनुपात गीता गीतम गायत्री, ठीक है, गीता गीतम गायत्री, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे कितना 6 का संस्कृत में अनुवाद करना, ठीक है। तो आप लोग एकदम बिल्कुल छाप देना इसी प्रकार का। नेक्स्ट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाएगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या था कि किन्हीं 8 प्रश्न को उत्तर देना, ठीक है। 8 प्रश्न जो 2-2 मार्क है, मतलब 16 मार्क्स आप लोग को यहाँ से होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या था, पहला क्वेश्चन था कि वैशाली की प्राचीन
चौहद्दी क्या है? तो वैशाली के प्राचीन चौहद्दी देखिए 5 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 2036 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वैशाली की प्राचीन चौहद्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 का गा, ठीक है, 5 का खा का नहीं, 5 का गा का यहाँ पे आंसर दिया, तो आप लोगों को गा में ही लिखना होगा वहाँ। तो 5 का गा क्वेश्चन क्या था? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की अवस्था के संबंध में क्या कहा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक गुण मनुष्य को सुख में बांधता है, ठीक है, हो जाएगा। देखिए चलिए 5 का घा देखते हैं। घा के बाद हम घा क्वेश्चन क्या था? किशोरावस्था किसे बोलते हैं? तो किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना गया। क्या माना गया? किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना। तो 5 का घा का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 का चा क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन कैसा था? तो प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन कैसा था? देखिए 5 का चा का आंसर है कि पहले कुछ वर्ष पहले गांव का जीवन रात होते ही अंधकार में डूब जाता था, क्योंकि ज़्यादातर गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी। इसलिए क्या होता था कि वहाँ प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन इसी प्रकार चलता था कि वहाँ अंधकार में डूबा रहता था शाम होते ही, और वहाँ बिजली की सुविधा नहीं होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का छा का देखिए। 5 का छा क्वेश्चन क्या बोलता है कि फितरा कब और किसे दिया जाता है? तो फितरा यानी चैरिटी, जो लोग अच्छे से संपन्न है, धन की कोई कमी नहीं है, उन्हें रमजान के महीने में ईद से पहले जरूरतमंदों को फितरा की रकम अदा करने की बात कही गई है, ठीक है। तो 5 का छा का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 का जा का। तो जा क्वेश्चन क्या बोलता है कि संगीत क्या है? तो संगीत क्या है? सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है, ठीक है। तो 5 का जा का ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 का झा आप लोग देखिए। झा क्वेश्चन क्या है कि धीर पुरुष कौन है? तो धीर पुरुष कौन है, किसे कहते हैं? तो जो धीर पुरुष सुख और दुख में समान मिट्टी के ढेले और सोने को समान समझता है, जो प्रिय अप्रिय तथा निंदा और स्तुतियों में भी समान रहता है, ये सब पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं? धीर पुरुष बोलते हैं, ठीक है। तो 5 का झा का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 का टा का क्वेश्चन क्या है कि वृक्ष परोपकारी होते हैं कैसे? वृक्ष परोपकारी कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? तो इसका आंसर लिखा गया, यह मनुष्य और अन्य प्राणियों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींच लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसी के लिए वृक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? परोपकारी कहते हैं, ठीक है। वृक्ष से ही हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग का क्या है? वृक्ष परोपकारी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग 8 क्वेश्चन का यहाँ से आंसर देना था लघुत्तरीय में, तो 8 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से आसानी दे देंगे, 16 मार्क्स आपका यहाँ से, ठीक है। तो सारा सब्जेक्ट का देखिए आपका संस्कृत का आंसर इस वीडियो में हम कराए हैं, तो वो आप लोग एकदम गर्दा मचा कर एकदम धुआं कर देना, ठीक है। सभी को एकदम छाप देना, बिल्कुल होगा प्रश्न रहेगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यही प्रश्न आपका पूछा गया संस्कृत का एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए आप लोग बता दिए, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जशवेल एजुकेशन, वहां से आप लोग आसानी से इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर आंसर की और सभी चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और जितने भी 9th के विद्यार्थी क्लास वार्षिक परीक्षा देने के बाद क्लास 10th में जाएंगे, तो उनका भी क्लास इस चैनल पे कराया जाएगा बेहतरीन ढंग से। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे, और सभी अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि सभी के पास संस्कृत का ओरिजिनल प्रश्न पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।